बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका द सच में। विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के बीच में रस्साकसी चल रही है। शब्द भेदी बाण छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत की जोड़ी कोई कमाल कर पाएगी, या फिर एक बार फिर से इसी वेस्ट यूपी में 2017 की तरह कमल खिलेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में 73 सीटों में से 51 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अलग अलग मंचों से यह बयानबाजी कर रहे हैं कि यह गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है और अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को धोखा दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट सिवाल खास, जो एक जाट बाहुल्य विधानसभा सीट मानी जाती है, उसको लेकर यह माना जा रहा था टिकट बंटवारे से पहले कि वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को उतारा गया। वो अलग बात है कि सिंबल की अदला बदली की गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर जाट बिरादरी के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार करने की कोशिश कर रही है कि राष्ट्रीय लोकदल और उसके अध्यक्ष जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया है। इसके फौरन बाद ही जयंत चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। यानी कि कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 73 सीटों पर जिसमें पहले चरण पर मतदान होना है, उसमें एक के बाद एक बयानबाजी आ रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल निकला है। वजह यही है कि इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव होने हैं, वहां पर दलित, मुस्लिम और जाट इन समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर इन समीकरणों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। मुजफ्फरनगर जनपद से खास तौर से, जिसे जाटलैंड भी कहा जाता है, वहां की इस बार तस्वीर क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। भले ही भाजपा के नेता ये कहते रहे कि उन्हें गठबंधन से कोई चुनौती नहीं मिल रही है, अगर चुनौती नहीं मिल रही है तो शायद तस्वीरें आपको बता देंगी कि यह पहला मौका है जब किसी भी राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, तमाम बड़े सेंट्रल मिनिस्टर की एक पूरी की पूरी जमात उतार दी गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन विधानसभा सीटों पर। और आलम यह है कि गृह मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। जो काम प्रत्याशी किया करते थे विधानसभा चुनाव में, घर घर जाकर वोट मांगना, डोर टू डोर कैंपेनिंग, अब वो कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं। तो इससे एक तस्वीर तो साफ हो गई है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये जोड़ी जो गठबंधन के रूप में 2022 के विधानसभा चुनाव में सामने आई है, उससे एक कड़ी चुनौती मिल रही है। वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो जाट वोट बैंक खामोशी अख्तियार किए हुए है। जाटलैंड, मुजफ्फरनगर से कई बार यह बयान जाट समुदाय के लोगों का सामने आ रहा है कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल। तो कहीं ना कहीं अगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक लहर चल निकली है, उसका संदेश पूर्वांचल तक जरूर जाएगा। ऐसा 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था कि पहले चरण के जो रुझान थे, उस रुझान से पूर्वांचल का वोट बैंक तब्दील हुआ था। शायद यही मंशा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन विधानसभा सीटों से होने वाले संदेश को पूर्वांचल तक पहुंचाया जाए और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो बार बार ये कह रहे हैं कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान कर दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उछाला है कि पुरानी पेंशन को भी वो बहाल करेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं तस्वीरें बहुत अलग नजर आ रही हैं। 2017 की जो भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, वो 2022 में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आत्मविश्वास से लबरेज होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके उम्मीदवार, और उनके सामने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी देखना यही होगा कि क्या वो कमाल कर पाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव तो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से ही भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। लेकिन उस सूरज की लालिमा क्या डूबेगी या फिर 2017 की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाएगी, ये फैसला तो 10 मार्च को हो जाएगा। लेकिन इतना तय जरूर है कि दलित, मुस्लिम, जाट और इसके अलावा जो अन्य बिरादरी है उसके समीकरण के सहारे गठबंधन के प्रत्याशी जीत की राह देख रहे हैं और चुनौती खड़ी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी क्या कुछ कमाल कर पाएंगे, ये भविष्य के गर्त में जरूर छिपा है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तस्वीरें जरूर सामने आ जाती हैं और कुछ ना कुछ जो अंदर से आपकी संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखने लगती हैं, और वो संभावनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गठबंधन को नजर आ रही हैं साफ तौर पर। और चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है खुले तौर पर। तो कमल खिलेगा या फिर कमाल होगा, देखेंगे 10 मार्च को। आप फिलहाल चुनावी चर्चा, चुनावी माहौल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए 10 सच के साथ। इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे चुनावी चर्चा में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।